वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और मैं हूँ यश और मैं आप लोगों को कंप्यूटर से लेकर बहुत सारे जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिसमें से आज का मेरा पहला टॉपिक है डीसी पीडीसी की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूँ इनके जानकारी देने के लिए। तो पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो हमारे पास छोटा सा स्क्रीन पे डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा। तो मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होते क्या हैं, या हम लोग का देखा जाए तो कंप्यूटर क्या होता है। तो जनरली कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अंगणितीय या तार्किक क्रियाकलापों को संपन्न करता है। इसके साथ बहुत सारे डाटा या उसको रिसीव करना या प्रोसेस करने का काम भी करता है। जनरली यहाँ जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल काम को ही कंप्लीट करने का काम करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिकल और लॉजिक काम पे सारे के सारे गुण समाहित हो चुके हैं। नेक्स्ट चलिए हम इसके एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में बहुत सारे एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से हम लोग का पहला जो दिख रहा होगा मॉनिटर, जो एक टीवी की तरह दिखाई देता है। इसका नाम मॉनिटर होता है, या हम लोग का एक आउटपुट डिवाइस का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग को होता है जो है मॉडेम, जिसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्शन करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का दिखाई दे रहा है सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो सारे पार्ट्स को कवर करने का वर्क करते हैं। हम लोग का फोर्थ ऑप्शन दिया है माउस, जो एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें डाटा को पॉइंट करने का काम करते हैं। जो भी हम लोग डाटा भेजते हैं, पेंट करना, कुछ फाइल को पॉइंट आउट करना, ये सारे वर्क जो हम माउस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हमारे समक्ष होता है स्पीकर, जहाँ से हम गाना सुनने या मूवी देखने का यूज़ जो है करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट होता है प्रिंटर, जिससे हम लोग किसी चीज़ को प्रिंट आउट करने का यूज़ करते हैं, किसी को स्कैनिंग करके प्रिंट आउट करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे समक्ष हो रहा है कीबोर्ड, जिसके माध्यम से हम जो है किसी चीज़ को टाइपिंग करने का काम करते हैं, क्योंकि टाइपिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में हो चुका है और हर चीज़ को अपलोड करने के लिए टाइपिंग तथा माउस की बहुत ज़रूरत होता है, और उसको प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटिंग ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर की स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके जो है कोर्सेज के बारे में, क्या होता है डीसी के कोर्स की जो फुल पॉइंट है, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहला हम जो है फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो इनपुट आउटपुट सीपीयू, वायरस, स्टोरेज डिवाइस, या इसके जो इतिहास होते हैं, कहाँ से हुआ, इसका जनरेशन होते हैं, इनके बारे में हम जो है इसमें फुल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम डॉस, विंडो, लिनक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें विंडो के बारे में जानना, डेस्कटॉप के बारे में जानना है, या कोई सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग डाटा को रनिंग करते हैं, एक्सेस करते हैं, इनके बारे में यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एम एस ऑफिस फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। इसके अंदर हम बहुत सारे डाटाओं को बनाएंगे, जैसे कि पुस्तक बनाना, किसी चीज़ को एक्सेस करना, आपका जो है एक्सेल में बनाना, या पावर पॉइंट पीपीटी में बनाना, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग तैयार करना, या कुछ ऐसा ग्राफिक डिज़ाइन तैयार करना जो इंसान या बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो। क्योंकि बच्चे लोग को आज जो है बहुत ही डिजिटल फॉर्मेट वाले बनाए हुए कुछ कार्टून या कुछ ऐसे फ्रेजेस पसंद है जो उनको लगे कि हाँ ये ठीक लग रहा है। लेकिन लोग मेन चीज़ क्या होता है, कार्टून चीज़ों को देखने बहुत पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट होती है, या एम एस एक्सेल में क्या होता है, जितने भी ऑफिस के डाटा होते हैं इनको रिकवर करना है, उसको बनाना, ये होते हैं। और एम एस वर्ड में जो हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक बनाना या कुछ लेटर टाइप करना, ये सारे वर्क से हम लोग यहाँ पे होते हैं। देखा जाए तो आपका एम एस ऑफिस फर्स्ट जो है पूर्ण रूप से ऑफिशियल वर्क पे डिपेंड रखता है। दूसरा जो हम लोग को होता है एम एस ऑफिस सेकंड, यहाँ हम पढ़ते हैं एम एस एक्सेस और एम एस आउटलुक के बारे में। यहाँ जो हम लोग को जानकारी देता है कि किस प्रकार से हम डाटा को मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ डाटा बेस फॉर्मेट तैयार करना, या कुछ रिपोर्ट ऐसा तैयार करना, जैसे कि हम लोगों का कुछ चुनावी मुद्दा हो गया, उसको रिपोर्ट चेंज करना, ये सारे प्रिंट। और एम एस आउटलुक में क्या होता है, इन बने हुए डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट मेल करना। तो इस हम लोग का जो है एम एस ऑफिस सेकंड जो है मेल या डाटा को मैनेजमेंट करने का एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारी इंटरव्यू स्किल, हमारी स्पोकन इंग्लिश, हमारा जो है बोलने का तरीका, हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसा होती है, जो भी फ्रेज होते हैं इंग्लिश के, इन सारे पेज को हम यहाँ पे सीखते हैं। देखा जाए तो मेंटेन, ये हमारी जितने बॉडी पॉइंट होता है उसको क्लीन करता है, हमारी आई कांटेक्ट हो गया, हमारे वॉइस हो गया, हमारे जो भी रिकॉर्ड होते हैं सारे को देखने का पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन टू इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हम एचटीएमएल संबंधित बहुत सारे जानकारी के साथ में
इंटरनेट से संबंधित जुड़े हुए, जैसे कि आपका हो गया एफबी, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या अदर ऑफिस वर्क के बारे में यहाँ पे समझते हैं। मेन चीज़ देखा जाए तो हम लोग का इंटरनेट जो है फ्रीलांसिंग जैसे ऑप्शंस होते हैं या उसमें जो वर्क करते हैं, ये सारे जो है संबंधित होते हैं। मेन चीज़ आज हम लोग का हर काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, इसको हम यहाँ पे बेसिकली से जो है समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग का होता है इंफॉर्मेशन टू अकाउंटिंग टेली। ये टेली जो हम लोग का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेशनल तथा नेशनल वर्ड में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि आज का जो जनरेशन होता है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों का जो टेली है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और हर दुकानदार इसका यूज़ बेखूबी से करते हैं। तो इसके हम जो है एजुकेशन डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को होता है RDBMS एंड SQL। ये जो हम लोग का एक प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जहाँ पे हम डाटा को सिक्वेंशियल फॉर्म में ऐड करते हैं, उसको रिपोर्ट करने का तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें हम लोग जो है जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके बारे में जो है देखेंगे। इसमें से दो प्रकार का लैंग्वेज होगा, एक हाई लैंग्वेज होगा और एक हम लोग का लो लैंग्वेज होगा। इनके बारे में हम बेसिकली जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम जो है PGDCA के बारे में देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग का DCA जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। यहाँ भी वही पढ़ेंगे, डेस्कटॉप की बेसिक जानकारी तथा उसके जो भी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसका डेफिनेशन, उसका हिस्ट्री, पीढ़ी, वायरस, CPU, जो भी हम लोग का इंटरनेट या इंटरनेट के बारे में होगा उसके बारे में जो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडोज़ एंड MS ऑफिस। इसके अंतर्गत हम जितने भी ऑफिस वर्क होंगे तथा जितने भी हम लोग का ऑफिस की जानकारी होंगे इसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ विंडो किससे बोलते हैं, विंडो में क्या क्या होता है, कौन कौन से वर्क विंडो के थ्रू होते हैं, इनके बारे में हम जो है बेसिकली समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग को होता है DBMS विथ MS एक्सेस। यहाँ पे डाटाओं को जो है एक अलग प्रकार से एक्सेस करना या रिपोर्ट तैयार करना, इसको डाटाओं को मैनेजमेंट करने की पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डाटा होते हैं, अधिकतर बड़ी बड़ी बिजनेस फील्ड जो है इस प्रकार का यूज़ करता है और समझाने में भी आसानी होता है बिजनेसमैन को, इसलिए इस चीज़ों का अधिकतर बिजनेस या किसी ऑफिस में अधिकतर यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में। जैसे मैंने बताया विषय के बेस में कि इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि आज के जनरेशन इंटरनेट के थ्रू पूर्ण रूप से वर्क करता है। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, ये सारे काम हम लोग का नेटवर्क के थ्रू होते हैं। और यहाँ पे वेब टेक्निकल को डिज़ाइन करना, उसको वेब डिज़ाइनिंग करना बहुत ही आसान हो चुका है। तो बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें हम इसके अंतर्गत समझेंगे या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग को होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम जो है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। हमारी जो वॉइस होती है स्पोकन इंग्लिश की होती है या हमारी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन तक ये सारे चीज़ों को ऐड किया गया जिसमें हम अलग अलग प्रकार से इन चीज़ों को सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++ होता है। यहाँ जो हम लोगों का प्रोग्रामिंग सी से जो है थोड़ी सी बड़ी होती है और ये हम लोग का बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर हुआ है जिसमें अभी तक हम लोग का चल रहा है। और यहाँ पे हम किसी प्रोग्राम को दो लेवल में बांटते हैं, एक हाई लेवल पे और एक हम लोग का लो लेवल में। तो हम इसको जो है बेसिकली से क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग को होता है RDBMS एंड SQL। ये हम लोग का डाटा को मैनेजमेंट करने का तरीका होता है। ये भी हम लोग का बड़ी बड़ी लैंग्वेज को सेटअप करने, उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में शो करने का तरीका होता है। इसको हम बेसिकली जो है समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग को होता है प्रोग्रामिंग विथ VBNet होता है। ये हम लोग का एक विजुअल बेसिक डॉट नेट होता है जिसकी वजह से हम डाटाओं को एक्सेस करने का काम करते हैं। इसकी वजह से जो MS वर्ड या एक्सेल के जो फॉर्मेट होता है उसको चेंज करना, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करना, ये सारे जो है पॉसिबिलिटी होती है। या बोला जा सकता है एक प्रकार का जो है किसी फॉर्म को फिलअप करने का तरीका होती है, इसको डेवलप करने का तरीका होती है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विथ टेली जो है, यह हम लोग का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में जितने भी डाटा होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, एजुकेशन मोड पे जो है सीखेंगे। जो हम लोग का अलग अलग प्रकार से बिजनेस में ट्रांजेक्शन या उसकी जो भी इक्विटी होती है, जब भी कैपिटल्स होती है, जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उस सारे चीज़ को मेंटेनेंस या उसको एक अलग प्रकार से रिकवर करेंगे। इसके बारे में हम यहाँ बेसिकली स्टडी करेंगे। ठीक। तो देखा जाए तो यहाँ पर DCA और PGDCA का जो सिलेबस है सेम है, बस थोड़े से PGDCA का सिलेबस जो है चेंज होता है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार से इनको हाई लेवल तरीके से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं कंप्यूटर यूजेस फॉर होम। तो देखा जाए तो जनरली हम लोग आज कंप्यूटर का यूज़ घरों में अधिकतर करते हैं, जैसे कि कुछ बिल हो गया, कुछ ऐसे फॉर्मेट जिसको हम लोग अलग अलग तरीक़ों से ऐड करते हैं। जैसे आजकल क्या होता है घर में ओवन हो गया या कुछ ऐसे मशीन हो गया जिसकी वजह से हम लोग बस आराम से बैठें और सारा काम जो है कंप्यूटर करता हो। तो इस हम लोग का घरों में कंप्यूटर के आने से बहुत सारी फ़ायदाएँ हो चुकी है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर यूजेस फॉर बिजनेस वर्क फील्ड। बिजनेस वर्क फील्ड में बहुत ही बड़ा योगदान है इसका। कंप्यूटर आने से बिजनेस का काम जो है बहुत फास्ट हो गया है। आज का काम आज ही होता है, कल नहीं होता है। वरना क्या होता था कि कल का काम कल फिर पेंडिंग पेंडिंग पड़ रहता है। ऐसे में बिजनेस का जो वर्क करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, अब जो है इसके आने से बहुत ही पॉसिबल हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो कहते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर एजुकेशन फील्ड। तो जो हमारा एजुकेशन फील्ड होता है उसमें कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि आप सब भी एजुकेशन लाइफ में स्टडी कर रहे हो कंप्यूटर को जो है, तो ये अलग अलग प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि कोर्सेस होते हैं अलग अलग, BCA होता है, DC होता है, PDC होता है, MSc IT होता है, IT होता है। ये सारे भी प्रोसेस जो है अभी आपके सेकेंडरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल तक लेवल में जो है सीखा जाता है। इसको हम अलग अलग प्रकार सीखते हैं। और यह एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को समझ, जैसे कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास में किस प्रकार से किसी चीज़ को शेयर करना या किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट बना के भेजना, ये सारे हम लोग का एजुकेशन सिस्टम पे हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो है बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग का CT स्कैन हो गया, किसी बीमारी का पता लगाना होगा, उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब होता है, जहाँ पे हम किसी वायरस या बैक्टीरिया को अच्छे से देख सकते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और जो मरीज होता है उसको अच्छे से बता सकते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है बोल के। तो इसमें हम लोग का मेडिकल फील्ड में जो है कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे फंक्शंस को बनाते होंगे। जैसे हम लोग का कोई कार बनता है या कोई कंप्यूटर बनता है, वो सारे जो हम लोग का एक मशीन के थ्रू बनता है। कुछ बड़ी बड़ी मेटल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कुछ सर्किट हो गया, ये सारे को अलग अलग पार्ट्स मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोग एक जगह ऐड करते हैं। ये सारे के लिए हम लोग को मैकेनिकल पाइंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग रूप से डिपेंड करते हैं। ये सारे काम हम लोग का कंप्यूटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्पोर्ट फील्ड देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्पोर्ट फील्ड होता है, अधिकतर आज की जनरेशन जो है गेम खेलने में लत लगी हुई है, और सारे के सारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू या तो मोबाइल के थ्रू अपना जो मनोरंजन की तरीकाएं होते हैं उसको चेंज करता है। जैसे कोई लोग होते हैं यहाँ पे PUBG फ्री फायर खेलते हैं, कुछ ऐसा गेम होता है कंप्यूटर में जैसे कि चेस होता है, या कोई ताश की पॉइंट होता है, बहुत सारा ऐसा गेम जो कि यहाँ पे हम लोग का अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग मनोरंजन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस एंड रिसर्च फील्ड कंप्यूटर इन यूजेस होती है। तो साइंस के क्षेत्र और रिसर्च क्षेत्र में हम लोग का जो कंप्यूटर है बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, क्योंकि साइंस आए दिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हम यूजेस कर रहे हैं। जैसे साइंस जो है आजकल बड़ी बड़ी रिसर्च कर, जैसे कोरोना वायरस का रिसर्च किया, या ठीक उसी प्रकार से और ऐसे ऐसे दवाइयों को बनाए हैं जिसका यूज़ करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल के थ्रू हो चुका है। और रिसर्च के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जिसका यूज़ हम लोग अलग अलग तरीक़ों से करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफिल्ड बैंकिंग यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो बैंकिंग के क्षेत्र में हम लोग का जो कंप्यूटर का यूज़ है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंकों में अलग अलग बैंक से पैसों का ट्रांजेक्शन होता है, और अलग अलग प्रकार से हम इन ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि आज हम बैंकिंग का जो यूज़ है अपने खुद की मोबाइल के थ्रू भी करते हैं, और खुद के अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी करते हैं। अधिकतर हम लोग का मास्टर कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये सारे हम लोग का भी यूजेस होते हैं, और इसको हम ATM के थ्रू चलाते हैं। और बैंकिंग का जो ATM होता है डायरेक्ट आपका बैंक से कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर यूजेस इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही बेखुदी करते हुए बहुत सारे साइट ओपन करना, जैसे कि श्रम विभाग का हो गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो गया, या ऐसे ऐसे पॉइंट जिसमें जो रोजगार की सुविधाएं या ई रोजगार की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग का ओपन करके देता है। तो ये गवर्नमेंट जो है जितने भी गवर्नमेंट नौकरी होती हैं, या कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट जो गाँव तक पहुँचानी होती है या कहीं राज्य तक पहुँचानी होती है, गवर्नमेंट के कंप्यूटर के थ्रू पहुँचाया जाता है। तो इसमें कंप्यूटर के आने से गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा उद्धार हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड कंप्यूटर यूजेस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में देखा जाए तो हम लोग का भारत जो है बहुत ही बेखौफ से हर चीज़ को कर रही है। यहाँ पे अलग अलग मिसाइल्स बनाई जा रही है, अलग अलग मिसाइल प्रोडक्शन बनाया जा रहा है, जिसको दूसरे देश से आने वाले मिसाइलों को रोकने का काम करता है। देखा जाए तो हम लोग का जो इंडिया है पूर्ण रूप से सक्षम हो चुका है, और यहाँ पे रोबोट की बहुत तादाद में मशीनें बनाई जा रही है। अलग अलग स्टेट में अधिकतर रोबोट के थ्रू काम होता है, क्योंकि ये भी कोरोना के चलते देखा जाए तो रोबोट के निर्माण से इंसानों को कोरोना का खतरा कम हुआ था। डॉक्टर जो है इसका यूज़ अधिक कर रहे थे, और इस प्रकार से हम लोग का जो कंप्यूटर का यूजेस होते हैं, तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से कंप्यूटर अलग अलग फील्डों में यूज़ होती है। ओके, तो थैंक यू
for watching my video. Please like and subscribe.